एक बार फिर से पेश है महाभारत का एक और नया प्रसंग। आज की कहानी में आप देखेंगे कि कृपाचार्य और द्रोणाचार्य का जन्म बिना किसी माता के ही केवल पिता के वीर्य से किस प्रकार हुआ, कैसे और क्यों राजा द्रुपद ने द्रोण को अपमानित करके अपने राज्य से निकलवा दिया और दोनों की दोस्ती शत्रुता में बदल गई। द्रोण हस्तिनापुर आकर भीष्म से मिलकर कौरवों, पांडवों तथा अन्य शिष्यों को शिक्षा कैसे देते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, कृपाचार्य का जन्म किस प्रकार हुआ, यह मुझे बताने की कृपा करें। वे सरकंडों के समूह से किस तरह उत्पन्न हुए और उन्होंने किस प्रकार अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, प्रतापी द्रोण राजा द्रुपद के यहाँ जाकर बोले, राजन, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा मित्र द्रोण सालों बाद तुमसे मिलने आया हूं। परंतु द्रोण के प्रेम पूर्वक कहने पर पांचाल देश के नरेश द्रुपद के आंखों में लाली छा गई। क्रोध और अमर्ष से उनकी भौहें टेढ़ी हो गई। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि संस्कार शून्य है, तभी तो तुम धृष्टता पूर्वक मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारा सखा हूं। बड़े बड़े राजाओं की तुम्हारे जैसे निर्धन मनुष्यों से कभी मित्रता नहीं हो सकती। समय के अनुसार मनुष्य जैसे जैसे बूढ़ा होता है वैसे वैसे ही उसकी मैत्री क्षीण होती चली जाती है। पहले तुम्हारे साथ जो मेरी मित्रता थी वह समान शक्तिशाली होने के कारण थी। समय एक मित्र को दूसरे से विलग कर देता है या क्रोध मित्रता को नष्ट कर देता है। दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का और कायर शूरवीर का सखा नहीं हो सकता। जिनका धन समान है, जिनकी विद्या एक सी है, उन्हीं में विवाह और मैत्री का संबंध हो सकता है। राजा द्रुपद के कहने पर प्रतापी द्रोण क्रोध से जल उठे और गहरी चिंता में डूब गए। उन्होंने मन में बदला लेने का निश्चय किया और कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर चले गए। हस्तिनापुर में पहुंचकर द्रोण कृपाचार्य के घर में गुप्त रूप से रहने लगे। उनके पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा दी। एक दिन कौरव और पांडव सभी वीर राजकुमार हस्तिनापुर से बाहर गुल्ली डंडा खेलने लगे। खेल में बीटा कुएं में गिर पड़ी। उसे निकालने का उपाय नहीं मिलने पर वे लज्जा से नतमस्तक हो गए। तभी उन्होंने एक श्याम वर्ण के ब्राह्मण को देखा जो अग्निहोत्र करके रुके हुए थे। वे कुमार उनके पास गए। तब द्रोण उनसे बोले, तुम लोगों की क्षत्रियता को धिक्कार है कि तुम सब मिलकर कुएं में गिरी हुई बीटा भी नहीं निकाल सकते। मैं तुम्हारी बीटा और अपनी यह अंगूठी दोनों सीकों की मदद से निकाल सकता हूं। द्रोण ने कुएं में अपनी अंगूठी डाल दी और कहा, ये मुट्ठी भर सीकें हैं जिन्हें मैंने अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित किया है। मैं पहले एक सीक से बीटा को बीन दूंगा, फिर दूसरी सीक से पहली सीक को। द्रोण ने जैसा कहा वह कर दिखाया। कुमारों ने आश्चर्यचकित होकर द्रोण से अंगूठी भी निकालने को कहा। द्रोण ने धनुष बाण लेकर बाण से अंगूठी को बीन दिया और ऊपर निकाल लिया। कुमारों ने पूछा, हे महात्मन, आप कौन हैं? और बताइए, हम आपकी क्या सेवा करें? द्रोण बोले, भीष्म जी के पास जाकर मेरे रूप और गुणों का परिचय दो, वे ही मुझे पहचान सकते हैं। सभी कुमार भीष्म जी के पास गए और द्रोण के अद्भुत पराक्रम का वर्णन किया। भीष्म जी समझ गए कि वे आचार्य द्रोण हैं और उन्हें सत्कार पूर्वक घर ले आए। भीष्म जी ने द्रोण से उनके आगमन का कारण पूछा और द्रोण ने सब कुछ निवेदन किया। वैशंपायन जी ने कहा, महर्षि गौतम के शरदवान गौतम नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र थे। कहते हैं वे सरकंडों के साथ उत्पन्न हुए थे। उनकी बुद्धि धनुर्वेद में जितनी लगती थी उतनी वेदों के अध्ययन में नहीं। उन्होंने तपस्या पूर्वक संपूर्ण अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए।
वे धनुर्वेद में पारंगत तो थे ही, उनकी तपस्या भी बड़ी भारी थी, जिससे देवराज इंद्र अत्यंत चिंता में पड़ गए थे। तब देवराज ने जानपदी नामक एक देवकन्या को उनके पास भेजा और आदेश दिया कि तुम शरदवान की तपस्या में विघ्न डालो। जानपदी शरदवान के रमणीय आश्रम पर जाकर उन्हें लुभाने लगी। शरदवान ने उस अप्सरा को वन में देखा और उसकी ओर देखने से उनके शरीर में कंपन हो आया। हालांकि वे महान ज्ञानी थे और तपस्या में प्रबल थे, फिर भी उनके मन में वासना युक्त विकार आ गया और उनका वीर्य स्खलित हो गया। होश आने पर वे ग्लानि से भर गए और वहां से चले गए। उस वीर्य से एक पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुए। राजा शांतनु ने उन दोनों बालकों को अपने घर ले जाकर पाल पोस कर बड़ा किया और नाम रखा कृप और कृपी। शरदवान गौतम ने तपोबल से यह जान लिया और अपने पुत्र को संपूर्ण धनुर्वेद का उपदेश दिया। कृपाचार्य धनुर्वेद में पारंगत हो गए और धृतराष्ट्र के पुत्रों, पांडवों तथा यादवों ने उनसे धनुर्वेद का अध्ययन किया। जन्मेजय ने पूछा, हे ब्राह्मण, द्रोणाचार्य की उत्पत्ति कैसे हुई? उन्होंने किस प्रकार अस्त्र विद्या प्राप्त की? वे कुरुदेश में कैसे आए? और अश्वत्थामा का जन्म कैसे हुआ? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, गंगाद्वार में महर्षि भरद्वाज रहते थे। एक दिन जब वे गंगाजी में स्नान करने गए, उन्होंने वहां घृताची अप्सरा को देखा। ऋषि का मन काम वासना से भर गया और उनका वीर्य स्खलित हो गया, जिसे उन्होंने एक द्रोण अर्थात यज्ञ कलश में रख दिया। उस वीर्य से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह द्रोण नाम से विख्यात हुआ। द्रोण ने संपूर्ण वेदों और वेदांगों का अध्ययन किया। एक समय पितरों ने द्रोण के मन में पुत्र उत्पन्न करने की प्रेरणा दी, अतः उन्होंने कृपी को धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण किया और उनसे अश्वत्थामा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। द्रोण ने सुना कि परशुराम जी ब्राह्मणों को संपूर्ण शस्त्र विद्या दान कर रहे हैं, तो वह महेंद्र पर्वत पर गए और परशुराम जी से संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार द्रोण अस्त्र विद्या के पंडित हो गए और अपने प्रिय सखा द्रुपद के पास चले गए। द्रोणाचार्य ने महात्मा भीष्म से कहा, अपनी प्रतिज्ञा से कभी विचलित न होने वाले भीष्म जी, पहले की बात है, मैं अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा और धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए महर्षि अग्निवेश के पास गया था। वहां मैंने विनम्रता से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सिर पर जटा धारण की और गुरु की सेवा में निरंतर संलग्न रहते हुए कई वर्षों तक उनके आश्रम में निवास किया। उन दिनों पंचाल राजकुमार यज्ञसेन द्रुपद भी धनुर्वेद की शिक्षा के लिए वहीं रहते थे। वे मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए। हम साथ साथ पढ़ते और खेलते थे। द्रुपद ने एक दिन मुझसे कहा, द्रोण, जब मेरा राज्याभिषेक होगा तब मेरे राज्य का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। मैंने उसकी बात को मन में बसा लिया। कुछ समय बाद पितरों की प्रेरणा से मैंने परम बुद्धिमती, महान व्रत का पालन करने वाली शरदवान की पुत्री यशस्विनी कृपी से विवाह किया। कृपी ने मेरे पुत्र अश्वत्थामा को जन्म दिया, जो सूर्य के समान तेजस्वी और भयंकर पराक्रमी है। एक दिन मैंने देखा कि अन्य ऋषि कुमार गाय का दूध पी रहे थे और मेरा बेटा भी दूध की लालसा से रो रहा था। मैंने कई जगह घूमकर गाय मांगी, लेकिन नहीं मिली। गंगानंदन, एक देश से दूसरे देश में घूमने पर भी मुझे दूध देने वाली कोई गाय न मिल सकी। जब मैं लौटकर आया तो देखा कि छोटे छोटे बालक आटे का पानी पीकर अश्वत्थामा को ललचा रहे थे और वह अज्ञान मोहित बालक उस आटे के जल को ही पीकर मारे हर्ष के फूला नहीं समा रहा था तथा यह कहता हुआ उठकर नाच रहा था कि मैंने दूध पी लिया। बालकों से घिरे हुए अपने पुत्र को इस प्रकार नाचते और उसकी हंसी उड़ाई जाती देख मेरे मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उस समय कुछ लोग इस प्रकार कह रहे थे, इस धनहीन द्रोण को धिक्कार है, जो धन का उपार्जन नहीं करता। इस प्रकार की बातें करने वाले लोगों की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मेरी बुद्धि स्थिर न रह सकी। मैं स्वयं ही अपने आप की निंदा करता हुआ मन ही मन इस प्रकार सोचने लगा, मुझे दरिद्र जानकर पहले से ही ब्राह्मणों ने मेरा साथ छोड़ दिया।
मैं धनाभाव के कारण निंदा सहकर उपवास भले ही कर लूंगा, परंतु धन के लोभ से दूसरों की सेवा, जो अत्यंत पाप से पूर्ण कर्म है, कदापि नहीं कर सकता। ऐसा निश्चय करके मैं अपने प्रिय पुत्र और पत्नी को साथ लेकर पहले के स्नेह और अनुराग के कारण राजा द्रुपद के यहाँ गया। मैंने सुन रखा था कि द्रुपद का राज्याभिषेक हो चुका है, अतः मैं मन ही मन अपने को कृतार्थ मानने लगा और बड़ी प्रसन्नता के साथ राज्य सिंहासन पर बैठे हुए अपने प्रिय सखा के समीप गया। उस समय मुझे द्रुपद की मैत्री और उनकी कही हुई पूर्वोक्त बातों का बारंबार स्मरण हो आता था, परंतु द्रुपद ने मुझे बहुत तिरस्कृत किया और मित्र मानने से इनकार कर दिया। अतः मैं लज्जित और अपमानित होकर उससे प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा के साथ हस्तिनापुर में आपकी सेवा हेतु उपस्थित हूँ। हे वीरवर भीष्म जी, बताइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? द्रोणाचार्य के यो कहने पर भीष्म ने उनसे कहा, विप्रवर, अब आप अपने धनुष की डोरी उतार दीजिए और यहाँ रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद एवं अस्त्र शस्त्रों की अच्छी शिक्षा दीजिए। कौरवों के घर में सदा सम्मानित रहकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मनोवांछित भोगों का उपभोग कीजिए। कौरवों के पास जो धन, राज्य, वैभव तथा राष्ट्र है, उसके आप ही सबसे बड़े अधिकारी हैं। समस्त कौरव आपके अधीन हैं। ब्राह्मण, आपने जो मांगा है उसे पूर्ण हुआ ही समझिए। ब्रह्मर्षि, आपका आगमन हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपने यहाँ पधारकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए।